हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 1 टू सम। बट इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग ब्रूट फोर्स का इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं। तो रिसेंटली मैंने एक इंटरव्यू दिया था, तो इंटरव्यूअर ने मुझे पूछा कि इसको तो आपको सॉल्व करना है बट विदाउट यूजिंग ब्रूट फोर्स। तो मैं सोचा कि शायद ये आपके भी काम आ सकता है, तो मुझे ये आपको बता देना चाहिए। तो हमारा क्वेश्चन तो हमको पता है कि हमारे पास एक एरे है, एरे ऑफ इंटीजर नम्स, और हमारे पास एक टारगेट वैल्यू होगी। इसको सॉल्व करने के लिए बेसिकली हमको दो इंडाइसेस रिटर्न करने हैं। जिन इंडाइसेस के जो वैल्यू है उनको अगर हम ऐड करते हैं, बेसिकली सम करते हैं, तो उसकी जो वैल्यू है वो टारगेट वैल्यू के बराबर आती है। सो विदाउट एनी डिले चलते हैं एग्जाम्पल के ऊपर। तो यहाँ पे हमारे पास एक एरे दिया हुआ है जिसके अंदर इंटीजर्स है 2, 7, 11 एंड 15, एंड जो हमारे टारगेट वैल्यू है वो 9 है। तो यहाँ पे इस एरे में हमारे पास दो वैल्यूज है, एक है 2 और एक है 7। तो इन दोनों को ऐड करने के बाद हमारे टारगेट वैल्यू आती है। तो अगर आप इसके इंडाइसेस देखें तो इसका इंडाइसेस है 0 एंड इसका है 1। तो ये दो हम रिटर्न कर सकते हैं। तो यही हमारा आंसर होगा। तो चलिए बात करते हैं अप्रोच की। तो हमारे पास ये जो एरे है, तो एक तो तरीका हो गया हमको ब्रूट फोर्स से ये करना चाहिए, बट ब्रूट फोर्स का ड्रॉबैक ये होगा कि हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो काफी हद तक बढ़ जाती है। तो इसीलिए हमको ये सोचना पड़ेगा कि इसको सॉल्व करने का कोई और रास्ता है क्या। तो इसका एक और अप्रोच ये हो सकता है कि हम अगर देखें कि हमारे पास जो करंट वैल्यू है, जैसे कि यहाँ इस केस में हमारे पास 2 है, उसको हम अगर टारगेट वैल्यू से माइनस कर देते हैं तो हमारे पास वो वैल्यू मिल जाएगी कि जिसको हम अगर ढूंढे कि हमारे एरे के अंदर वो मौजूद है या नहीं, तो हमको हमारा आंसर मिल जाएगा। तो बस यही अप्रोच हमको फाइनलाइज करना है, बट टू नो कि हमारे पूरे एरे के अंदर कितनी वैल्यूज मौजूद है, हमको एक एक्स्ट्रा मेमोरी यूज करनी पड़ेगी, जो कि इस केस में हम लोग एक एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट यूज करके अचीव करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इसी अप्रोच का यूज करते हैं और अब आते हैं कोड के ऊपर। तो जैसा कि मैंने कहा, हमको एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ने वाली है, तो हमें यहाँ पे फटाफट एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर लेते हैं, लेट obj इज इक्वल टू एम्प्टी ऑब्जेक्ट। फिर हम एक सिंपल फॉर लूप लगाएंगे, फॉर let I is equal to 0, I is less than nums dot length and I plus plus। यहाँ पे हम लोग और एक वेरिएबल डिक्लेयर करने वाले हैं, करंट इज इक्वल टू नम्स ऑफ I। देन हमको डिफरेंस चाहिए होगा कि हम हमारी जो टारगेट वैल्यू है वो अचीव करने के लिए हमको एग्जैक्टली कितना डिफरेंस आ रहा है करंट वैल्यूज को अगर हम कंपेयर करते हैं। तो उसके लिए हम लोग डिक्लेयर करेंगे लेट रिक्वायर्ड इज इक्वल टू टारगेट माइनस करंट। अब ये दो चीजें मिलने के बाद हमको एक सिंपल कंडीशन चेक करनी है यहाँ पे कि इफ जो हमारा रिक्वायर्ड है वो ओबीजे के अंदर है, तो हमको सिंपल यहाँ से ही रिटर्न करना है आई को और ओबीजे ऑफ रिक्वायर्ड को। तो यहाँ पे हमारे पास एक एडवांटेज ये है कि अगर हमारी वैल्यू लेट से 0 और 1 है, तो हम इसको 1 और 0 भी रिटर्न कर सकते हैं और 0 और 1 भी रिटर्न कर सकते हैं। तो लीड कोड ये दोनों चीजें एक्सेप्ट कर लेता है। तो यहाँ पे इस कोड के अंदर हम सिंपली ये चेक कर रहे हैं कि हम जो भी वैल्यू चेक कर रहे हैं हमारे ऑब्जेक्ट के अंदर वो सेव करी हुई है या नहीं करी हुई है। लेट से अगर वो हमारे पास वैल्यू मिल जाती, जैसे कि फॉर एग्जांपल इस वाले केस में है कि हम लोग लेट से 7 के ऊपर है और हम लोग चेक करें कि हमारे पास 2 अवेलेबल है या नहीं है, तो इस केस में हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट के अंदर अवेलेबल होगा। तो यही से हम लोग 1 और 0 को रिटर्न करने वाले हैं। तो ये वाली चीज हमने इस वाले कोड में हैंडल कर ली है, और एट द एंड हमको ऑब्जेक्ट में वैल्यू सेव करनी पड़ेगी। तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे ओबीजे ऑफ करंट इज इक्वल टू आई। तो बेसिकली हम इस वाले कोड के अंदर सेव करने वाले हैं इंडाइसेस और वैल्यू के पेयर को। लेट्स से फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं अगर हूँ 7 के ऊपर, तो 7 और उसका इंडाइसेस होगा 1। तो ये वैल्यू हम लोग ऑब्जेक्ट के अंदर सेव करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट हम टेस्ट केसेस रन करके देखते हैं। तो ये हमारी सारी टेस्ट केसेस यहाँ पे पास हो रही है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि 1 और 0 को लीड कोड ने एक्सेप्ट कर लिया है। तो चलिए फटाफट इस कोड को सबमिट करके देखते हैं। तो यस गाइस, हमारा कोड सबमिट हो रहा है।
तो अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो n स्क्वायर से n में आ चुकी है, क्योंकि हमने सिर्फ एक ही फॉर लूप यूज किया हुआ है, और वो भी वर्स्ट केस में वो पूरा एरे आइटरेट करेगा, बेस्ट केस सिनेरियो में ये पूरा आइटरेट भी नहीं करेगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।